हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमने शीत युद्ध पे एक ग्राफ बनाया है। आज हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से शीत युद्ध के बारे में समझाएंगे। बच्चों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि दोनों महाशक्तियों ने पूरे यूरोप में शक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए गुटों की सहायता ली और गुटों में अधिक से अधिक देशों को शामिल करने की कोशिश की। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप में अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की। नाटो की स्थापना का उद्देश्य केवल साम्यवादी विचारधारा के प्रचार को रोकना था और साम्यवादी देशों के समर्थकों को कम करना था। नाटो की स्थापना का उद्देश्य था सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, अर्थात अगर किसी भी नाटो देश पर कोई दूसरा राष्ट्र आक्रमण करता है तो वह आक्रमण एक राष्ट्र पर न होकर बल्कि सब राष्ट्र पर होगा और सभी राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र के खिलाफ युद्ध करेंगे। इस प्रकार अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा को प्रदान करके पश्चिमी यूरोप को अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई तथा पश्चिम एशिया में भी अपनी उदारवादी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए सीटो और सेंटो दो और गुटों की स्थापना की ताकि साम्यवादी विचारधारा के प्रचार को रोका जा सके। बच्चों, जैसा कि हमने बताया था कि अमेरिका जो है उदारवादी विचारधारा को समर्थन देती है। यही उदारवादी विचारधारा जो है पूंजीवाद को प्रश्रय देती है। इस प्रकार अमेरिका की विचारधारा कैसी है? उदारवादी भावना पे आधारित एक पूंजीवादी विचारधारा है। इसके विपरीत में सोवियत संघ की विचारधारा कैसी है? सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा अर्थात समाजवादी विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है कि वह समाज के किसी वर्ग विशेष को स्थान न देके बल्कि समाज के सभी वर्ग को समान स्थान देती। इसलिए साम्यवादी विचारधारा समाजवाद को प्रश्रय देती है। नाटो के विपरीत सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की। वार्सा पैक्ट सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप का एक गठबंधन था जिसका उद्देश्य था पश्चिमी विचारधारा अर्थात उदारवादी विचारधारा या अमेरिका की विचारधारा की प्रसार को रोकना। बच्चों, आज हमने इस ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग देखिए, हमने बनाया है, नाटो के बारे में दिखाया है, सेंटो को दिखाया है, सीटो को दिखाया है और इधर सोवियत संघ के बारे में बताया। बच्चों, आप लोग अच्छे से इस ग्राफ को देखिए और एक एक बात को ध्यान से देखिए कि कैसे मैंने सारी बातों को एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।